Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 21 of science for class 7. Chapter 5 है fit and healthy. पेज बेटा ओपन करें अपनी बुक का, पेज नंबर है 60. पढ़ता हूँ मैं. No two people are exactly the same. दो लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते. फिटनेस दोनों की डिफरेंट हो सकती है, ठीक है. एक ज़्यादा फिट हो सकता है और दूसरा उससे कम. हेल्थ इज़ मोर देन जस्ट नॉट बीइंग. हेल्थ बीमार ना होने से बहुत बेहतर है. एक होता है ना बीमार नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, लेकिन एक हेल्थ है यानी कि फिजिकली और मेंटली फिटनेस है. इन चीज़ों में फ़र्क होता है. गुड हेल्थ इज़ व्हेन यू फील गुड बोथ फिजिकली एंड मेंटली. अगर आप जिस्मानी तौर पर और दिमागी तौर पर अच्छा फील कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी सेहत अच्छी है. तो हेल्थ जो है वो आपको बॉडी को प्रॉपर वर्क करने में काम आती है, और बाकी जो वो चैलेंजेस हैं आपको जो है किसी भी टाइप का जो चैलेंज मिलता है, अगर आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी हो तो आप उसको पूरा कर सकते हो. नेक्स्ट पेज पर आ जाएं. यू कैन इंश्योर गुड हेल्थ बाय. आप अच्छी सेहत कैसे बना सकते हो? बैलेंस डाइट और मुख्तलिफ तरह की आपको फूड खानी चाहिए, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है? एक्सरसाइज रेगुलर करें. फिर क्या है? नॉट अब्यूजिंग योर बॉडी विद ड्रग. ड्रग नहीं इस्तेमाल करना चाहिए. अच्छा, टेस्ट योर सेल्फ है बेटा, ये आपने खुद करना है. हेल्दी ईटिंग यानी कि अच्छा खाना क्या है? हर इंसान तकरीबन एक साल में 1000 किलोग्राम फूड खा जाता है, जिसको 1 टन कहते हैं, और 500 लीटर जो है वो ड्रिंक्स पी जाता है. तो ये सारा जो चीज़ें हेल्दी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है. तो हेल्दी बॉडी के लिए हमें एक बैलेंस्ड और मुख्तलिफ तरह की फूड खानी चाहिए. उसमें क्या होना चाहिए? पॉइंट्स देखें. फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी. ऐसी फूड होनी चाहिए जो एनर्जी भी दे. फूड दैट प्रोवाइड बिल्डिंग मटेरियल. हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए बिल्डिंग मटेरियल भी दे. फूड दैट कंट्रोल केमिकल रिएक्शन को भी कंट्रोल करे. फूड दैट कंटेन डाइटरी फाइबर, रफेज जिसको कहते हैं ना, ये भी होना चाहिए. ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं. गेटिंग द राइट बैलेंस इज़ नॉट ऑलवेज ईजी. कि बैलेंस जो है वो फूड हासिल करना हमेशा ईजी नहीं है. बाज़ लोग समझते हैं कि वो जो चीज़ उनके सामने है जो अच्छी लगे वो उसको खा लिया, तो ये नुकसानदेह हो सकता है. However, it is clear that in some countries people eat fat, too much fat. कुछ मुल्कों में लोग बहुत ज़्यादा फैट या शुगर खा लेते हैं या सॉल्ट, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, लेकिन उनकी डाइट में डाइटरी फाइबर नहीं होते. इसी पेज पर है 61 पर. एनर्जी वाली फूड कौन सी है? फैट्स जिसको हम चिकनाई कहते हैं वो, और शुगर स्वीट्स, ये हमें एनर्जी देती हैं. एनर्जी इज मेजर्ड किलो जाउल में मेजर करते हैं. द मोर किलो जाउल एज अ फूड हैज़. किसी भी फूड में जितने ज़्यादा किलो जाउल होंगे इसका मतलब है उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी. अगर वो एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं तो फिर ठीक है. अगर वो यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगी एक्सेस एनर्जी की फॉर्म में, फैट्स की शक्ल में, जिससे ओवरवेट हो जाएगी, मोटापा जिसको कहते हैं ना, मोटा हो जाना. नेक्स्ट है प्रोटीन, विटामिन और मिनरल सॉल्ट्स. मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग जो हैं, गेट एनफ प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल इन दियर नॉर्मल डाइट. नॉर्मल डाइट से ज़्यादा वो प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स ले लेते हैं, वो भी उनके लिए नुकसानदेह होती हैं. प्रोटीन आर नीडेड टू बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी टिश्यू. बॉडी टिश्यू को बिल्ड और रिपेयर करने के लिए प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं. विटामिन जो है वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, और मिनरल जो है एसेंशियल फॉर बिल्डिंग टिश्यू सच एज बोन और टीथ के लिए होते हैं. अनफॉर्चुनेटली पीपल ईट फॉर टू मच कॉमन साल्ट. बहुत ज़्यादा वो नमक खा लेते हैं कुछ लोग, ऑन एवरेज, यानी कि 12 ग्राम एवरेज के हिसाब से पर डे, लेकिन हम वो नॉर्मल से डबल है, तो इसलिए कम खाना चाहिए. तो इससे हेल्थ प्रॉब्लम बन सकती हैं जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉल्ट. तो सॉल्ट जो हमारी फूड में उसको कम करना चाहिए. नेक्स्ट पेज पर आ जाएं बेटा, पेज 62 है. फाइबर्स हैं जिसको डाइटरी फाइबर भी कहते हैं. फाइबर रफेज इज़ मेड अप ऑफ प्लांट के सेल वॉल से बने हुए होते हैं, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पास करते हैं. और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे अहम काम है, ये कॉन्स्टिपेशन जिसको कब्ज़ कहते हैं उससे बचाता है. तो ये खाना चाहिए जिससे कब्ज़ नहीं होती, जिसको हम कहते हैं ना, बाज़ दफ़ा हम सैलड खाते हैं, सैलड में भी ये होता है. फिर एक और बीमारी जिसको पाइल कहते हैं, पाइल से बचाती है, ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है बहुत ज़्यादा. तो इसमें बेटा टेस्ट योर सेल्फ है, ये आपने खुद करना है, इंशाल्लाह हो जाएगा. न्यूट्रिशन डिसऑर्डर यानी कि खाने ज़्यादा या कम होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है. बहुत ज़्यादा खाने से मोटे हो जाएंगे जिसको ओबेस कहते हैं, और बहुत कम खाने को माल न्यूट्रिशन कहते हैं, उससे बीमारी हो सकती है. ना बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, ना ही बहुत कम. पहली जो है वो प्रॉब्लम है वो देखते हैं पेज नंबर है 62 पर, डायबिटिक.
शुगर जिसको हम कहते हैं, डायबिटीज़ इज़ अ कंडीशन वेयर योर बॉडी डज नॉट मेक एनफ इंसुलिन, हमारा बॉडी जो इंसुलिन नहीं बना सकता या जो इंसुलिन बनती है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता। इंसुलिन हार्मोन है, इज़ अ हार्मोन मेड इन द पेंक्रियाज में बनता है, विच कंट्रोल द लेवल ऑफ ग्लूकोज को कंट्रोल करता है हमारे ब्लड में, जिसको हम बाज़ दफ़ा ब्लड शुगर भी कहते हैं। पीपल विद डायबिटिक, जिसको डायबिटिक होता है वो और ज़्यादा फिर उनको हर प्रॉब्लम बन सकते हैं, जिसको हार्ट डिजीज़ भी हो सकते हैं, ब्लाइंडनेस हो सकती है, अंधापन एंड इवन लिम्ब एम्पुटेशन हो सकता है। हार्ट डिजीज़ क्या होती है? द हार्ट हैज़ ब्लड, इट्स ओन ब्लड सप्लाई है प्रोवाइड बाय ब्लड वेसल, जिसको हमको क्रोनरी आर्टरी कहते हैं, उसके थ्रू ब्लड सप्लाई होता है। हार्ट डिजीज़ हैपन, हार्ट डिजीज़ कब होती है? व्हेन क्रोनरी आर्टरी वो ब्लॉक हो जाती है एक फैट्स की वजह से, जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, फैटी सब्सटेंस है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकती है, चिकनाई से मिलता है। द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट में बी रिस्ट्रिक्टेड, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो जिससे सख्त किस्म का पेन होता है, जिसको अंजाइना कहते हैं, ये बाज़ दफ़ा हार्ट अटैक का भी हो सकता है। अस्थमा, ये सांस की बीमारी है, सांस की नाली की वजह से होती है। अस्थमा इज़ द कंडीशन दैट इफेक्ट द ट्यूब दैट कैरी एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग, यानी कि लंग्स तक हवा को लेके और बाहर निकालती है, ये वो नाली है। द लाइनिंग, अंदर जो इसमें होता है, दीज ट्यूब बिकम इन्फ्लेम हो जाती है एंड वेरी सेंसिटिव हो जाती हैं, थिंग्स लाइक पोलन, पैड्स एंड इवन कोल्ड वेदर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। दिस बिकॉज द ट्यूब इज़ मोर नैरो, जो नालियाँ वो तंग हो जाती हैं और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट पेज पर आ जाए बेटा। आर्थराइटिस इज़ अ कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन है व्हेन द लाइनिंग ऑफ द जॉइंट, ये जॉइंट्स में प्रॉब्लम बनता है और ये होता है ओवरवेट होने की वजह से। तो बाज़ दफ़ा जब ओवरवेट हो जाता है तो प्रेशर जो है वो जॉइंट्स पर ज़्यादा पड़ता है जंप करने में या चलने में, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है और वो जॉइंट्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं, तो पेनफुल हो जाते हैं और सख्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी। विटामिन्स मुख्तलिफ होते हैं, जैसे ए, बी, सी और डी वगैरह। विटामिन सी फॉर एग्जांपल इज़ फाउंड इन लीफी वेजिटेबल, लीफ पत्तों वाली सब्जियों में मिलता है विटामिन सी, जिसको स्पिनच, पालक वगैरह में या सिट्रस फ्रूट में मिलता है, जैसे ऑरेंज और लेमन में। डिजीज़ जिसको स्कर्वी कहते हैं वो हो जाती है अगर हम इसकी कमी हो जाए तो। स्कर्वी जो है वो गम्स यानी कि मसूड़ों में खून आता है, दांत लूज़ हो जाते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं और इवेंचुअली डेथ हो जाती है। नेक्स्ट देखें, ये जो है डिजीज़ कॉल्ड रिकेट्स है, ये बोन्स की बीमारियाँ हैं, इफेक्ट बोन्स है मेकिंग सॉफ्ट एंड बिकम बेंड और ट्विस्टेड। बच्चों में ज़्यादातर होती है, बोन जो नरम हो जाएंगी और फिर वजन बढ़ने की वजह से वो बेंड हो जाएंगे। विटामिन डी और कैल्शियम की वजह से कमी की वजह से होता है। इफ़ देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी और कैल्शियम अगर कम हो जाए इन द डाइट, बोन्स एंड टीथ विल नॉट फॉर्म प्रॉपरली, बोन और टीथ अच्छी तरह नहीं बनते। विटामिन डी प्रेजेंट फिश ऑयल में होता है, हमारा बॉडी जो है वो अगर धूप में रहे, सूरज के नीचे रहे तो भी विटामिन डी बनाता है। अब आयरन जो है उसकी कमी की वजह से प्रॉब्लम बनता है। मिनरल है फाउंड इन द रेड मीट, यानी कि बीफ और मटन में मिलता है, स्पेशली लीवर में, जिगर जिसको हम कहते हैं कलेजी में। इट इज़ नीडेड टू मेक हेमोग्लोबिन बनना आता है और ये ब्लड का जो कलर देता है वो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। एंड एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी होता है अराउंड द बॉडी। अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की अगर कमी हो जाए तो एक बीमारी जिसको अनेमिया कहते हैं। अ पर्सन इफेक्टेड विद अनेमिया, जिसको अनेमिया हो जाए, लुक पेल, पीला नजर आता है, एंड फील वीक और टायर्ड होता है। नेक्स्ट है बेटा आ जाए प्रोटीन की कमी की बीमारी, प्रोटीन डेफिशिएंसी। द मोस्ट ऑब्वियस साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन, खाने की कमी का जो सबसे अहम साइन है वो आर ऑफन कॉज बाय लैक ऑफ प्रोटीन की कमी की वजह से होता है खाने में। अ डिजीज कॉज बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, क्वाशकर है, अ चाइल्ड विद क्वाशकर मे नॉट हैव रिसीव एनफ ऑफ इट्स मदर्स मिल्क, अपनी माँ का जो बच्चा दूध ज़्यादा जिसको नहीं मिलता उसको भी चांसेस होते हैं मे हैव बीन फोर्स, या उसको बाज़ दफ़ा कार्बोहाइड्रेट्स उसके अर्ली एज में ज़्यादा खिलाना शुरू कर दी जाए। एज अ रिज़ल्ट बच्चे को जो है वो एनर्जी तो मिल जाती है लेकिन उसके बॉडी प्रॉपर फिजिकली और मेंटली ग्रोथ नहीं होता है। क्वाशकर अक्कर कॉमनली इन एरिया, उस एरिया में मिलता है जहाँ फेमाइंस यानी कि जहाँ पर कहत हो जाए, तो कहत ज़्यादा इलाकों में ये बीमारी ज़्यादा मिलती है। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाए, टेस्ट योर सेल्फ है, ये बेटा आपने खुद करना है पेज 64 पर, और इंशाल्लाह आप इजली इनके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है ड्रग्स। ड्रग्स ऐसी सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के वर्किंग को चेंज करती है। दे कैन
एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम पर ये काम करता है बाय इफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स अलॉन्ग द फाइबर ऑफ नर्व सेल के फाइबर पर। मोस्ट जो है वो ड्रग्स हैं वो यूज़फुल होते हैं, लेकिन नुकसानदेह भी आप देखते हैं। यूज़फुल ड्रग्स कौन सी हैं? यूज़फुल ड्रग्स हैं जिसको हम एस्प्रिन या पैरासीटामोल कहेंगे, और पेन किलर है, ये पेन ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे कैन बी बॉट एट द केमिस्ट फॉर हेडेक एंड अदर पेन, सर दर्द या दूसरे जो दर्द के लिए हम ले सकते हैं। लेकिन ट्रांसक्लेजर और सेडेटिव्स जो है शुड ओनली बी ऑब्टेन ऑन प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर, लेकिन ये डॉक्टर के इजाज़त के बगैर जो है दोनों जो है नहीं मिल सकती, ट्रांसक्लेजर और सेडेटिव्स। ट्रांसक्लेजर काम पीपल डाउन, लोगों को सुकून पहुंचाने के लिए है। स्लीपिंग पिल्स आर सेडेटिव्स, सेडेटिव्स जो है वो नींद के लिए हैं, लेकिन ये ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं क्योंकि फिर इन पर इंसान डिपेंड करता है और इसके बगैर नींद नहीं आती। नेक्स्ट आ जाए बेटा पेज नंबर 65। एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक्स आर यूज टू लम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के सुन जिसको कहते हैं ना करने के लिए, यानी कि अगर ऑपरेट करते हैं तो वो उसको जगह को सुन कर लेते हैं कि अगर ऑपरेट करें तो दर्द ना हो। डेंटिस्ट यूज लोकल एनेस्थेटिक्स टू लिम्ब योर माउथ, माउथ को सुन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर वो मसूड़ों पर या किसी पर ऑपरेट करेगा तो वो फिर दर्द नहीं होगा। अ जनरल एनेस्थेटिक इज़ यूज्ड टू पुट पेशेंट टू स्लीप कम्प्लीटली बिफोर एन ऑपरेशन, तो ये ऑपरेशन से पहले लोगों को मुकम्मल तौर पर सुलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हार्मफुल ड्रग, नुकसानदेह, जिसको हम मंशियात कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली सम पीपल यूज सम ड्रग टू गिव प्लेजेंट शॉर्ट टाइम इफेक्ट, सुकून के लिए थोड़े लम्हे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ईजी टू बिकम एडिक्टेड ऑफ हार्मफुल, तो फिर इससे हार्मफुल ड्रग का एडिक्ट हो जाता है और मर जाता है। मैनी ऑफ दीज ड्रग्स इफेक्ट बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी और उसके बिहेवियर पर इफेक्ट करती है, एज वेल हैविंग लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट होगा ऑन द ब्रेन पर। जैसे द यूज़ ऑफ पोजेशन ऑफ कंट्रोल ड्रग्स सच एज कैनबिस और कोकैन और हेरोइन, ये इलीगल हैं इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तकरीबन पूरी दुनिया में इलीगल है और ये इंतहाई डेंजरस है। तो ये बेटा टेस्ट योर सेल्फ है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। ये इंशाल्लाह आप इजीली कर लेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।